पापा जी, क्या आपने कभी मम्मी के लिए किसी शौक को मारा है? मम्मी, 4 बज गए, आपको कीर्तन में नहीं जाना? हाँ, जाना तो है बहू, लेकिन 5 बजे तेरे पापा जी चाय पीते हैं, चाय पिलाकर ही चली जाऊंगी। मम्मी जी, क्या मुझे चाय बनानी नहीं आती? अरे वो बात नहीं है बहू, अभी तू किचन से निकली है, तू आराम कर, कहाँ बीच में उठेगी। विमला जी अपनी सफाई देते हुए बोली। मम्मी, रोटियां बनाई हैं मैंने सिर्फ, बाकी सारा काम आपने किया, उसमें मुझे क्या थकावट होनी है। आप निश्चित होकर जाइए, मैं पापा जी को समय पर चाय दे दूंगी। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली। मैं भी कुछ थकी सी हुई हूँ, सोच रही हूँ ना ही जाऊँ। विमला जी अनमने मन से बोली। अपनी सास के उतरे चेहरे को देख अंजलि समझ गई कि बात कुछ और है। अपनी सास के पास बैठकर वे बोली, मम्मी जी, वैसे तो आप कहते हो कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन देख रही हूँ बस कहने भर को। नहीं बहू, तू सचमुच मेरी बेटी ही है। आदतें बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने इन्हें कई बार समझाना भी चाहा, लेकिन हमारे पुरुष प्रधान समाज में कहा, पत्नी की इच्छाओं की कदर माँ ने हमेशा यही सीख दी कि जिसमें पति खुश रहे वही करो, और सासू माँ उसके लिए बहू की खुशी से ज़्यादा बेटे की खुशी थी। इसीलिए धीरे धीरे मैंने अपने सारे शौक पति की खुशियों के आगे कुर्बान कर दिया। हाँ, बस एक शांति थी कि तेरे ससुर मेरे खाने पीने और ओढ़ने पहनने का बहुत ध्यान रखते थे। मुझे कुछ भी चाहिए होता, मुंह से निकालने से पहले तुरंत लाकर हाजिर कर देते। उम्र के साथ घुटनों ने जवाब देने लगी थीं, लेकिन ये तेरे ससुर की सेवा पानी का ही असर है कि मैं फिर से पैरों पर चल फिर पा रही हूँ। बस बहू, मैंने इसी में संतोष कर लिया कि दुनिया में सभी को मन चाहा तो नहीं मिलता, मुझे तो फिर भी ईश्वर ने बहुत कुछ दिया। अंजलि की सास घड़ी की तरफ देखते ठंडी हवा भरते हुए बोली, ये तो आपने सही कहा मम्मी जी, ईश्वर ने हमें जो दिया उसका शुक्राना तो हमें हर समय अदा करना चाहिए। फिर आज आपको तो इतना अच्छा अवसर मिला है। वैसे भी पापा जी आज अपने दोस्तों के घर गए हैं, कह रहे थे 6-7 बजे तक आएंगे। अब तक तो आप आओगे ना मम्मी जी। वैसे कौन सा अपना मोहल्ले में बैठे गप्पे मार रहे हो, भगवान का नाम लेने ही तो जा रहे हो। चले जाओ, अनमन की मन में मत रखो। अंजलि उन्हें उत्साहित करते हुए बोली। विमला जी का मन तो था ही, बहू के समझाने पर उसमें थोड़ी हिम्मत आई और वे ये सोचकर निकल गई कि पूरा समय नहीं बैठूंगी, जल्दी ही माथा टेक कर वापस आ जाऊंगी। अंजलि भी अपनी सास के जाने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई, लेकिन उसे 1 घंटे भी ना हुए थे कि दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसके ससुर जी खड़े थे। देखकर एक बार तो वे भी घबरा गई, लेकिन उसने खुद को थोड़ा सामान्य किया। घड़ी में देखा 5:30 बजने को आए थे। पापा जी, आप जब तक फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बहू तुम आराम करो, चाय तुम्हारी सास बना देगी। पापा जी, मैं तो आराम ही कर रही थी,
और वैसे भी दोपहर में मम्मी जी की तबीयत सही नहीं, दवाई लेकर थोड़ी देर पहले ही लेटी हैं, उन्हें जगाना सही नहीं। क्या हो गया था, मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? उसके ससुर थोड़ा चिंता होते हुए बोले, पापा जी, फिक्र करने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा थकावट थी और बीपी लो थी। सुनकर विमला जी के पति ने थोड़ा राहत की सांस ली। जब तक वे फ्रेश होकर आए, अंजलि चाय बनाकर ले आई थी। अपने ससुर को चाय दे वे भी वहीं बैठ गई। पापा जी, आज आपने दोस्तों के पास गए थे, कैसी रही आपकी मुलाकात? बेटा, बस दोस्तों के साथ मुलाकात मतलब खुशियों की सौगात। आज मैं अपने बचपन के दोस्तों के पास गया था और वहाँ जाकर सरप्राइज़ हो गया। वहाँ तो मेरे स्कूल कॉलेज की पूरी मंडली जमा थी। फिर तो बचपन स्कूल कॉलेज के जो किस्तों की शुरुआत हुई, उसमें समय का पता ही नहीं चला। सच में अपने यार दोस्त से मिलकर जीवन में फिर से जोश भर जाता है। सबके साथ मिलकर आज अतीत की गलियों में पहुंचकर जो खुशी मिली, तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसे ही मुलाकातें महीने में एक आधे बार हो जाएं तो हम दोनों को दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। कहते हुए विमला जी के पति की आँखों में चमक थी। पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे पापा वे दादा तो शाम होते ही 1 घंटे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बैठते हैं और मम्मी दादी दोपहर के समय आराम करने की बजाय अपनी सहेलियों के साथ बैठे गप्पे मार अपनी थकावट दूर कर तरोताज़ा हो जाती हैं। देखो ना पापा जी, मेरी दादा व दादी 80 के आसपास होने को आए, लेकिन आज भी चुस्त और दुरुस्त हैं। कोई बीमारी उन्हें छू कर नहीं। ईश्वर की कृपा से मम्मी पापा भी, मुझे लगता है इसका कारण सामाजिकता भी है। जब हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपना सुख दुख बताते हैं, उससे सरल करते हैं, तो आधी बीमारियां तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि अपने दोस्तों से मिलने पर लगता ही नहीं कि हमारी उम्र बढ़ रही है। वैसे एक बात कहूँ पापा जी, मैंने देखा है कि आप मम्मी की कितनी फ़िक्र करते हैं। एक पति शायद ही अपनी पत्नी की बीमारी के लिए ऐसे रात भर जागता हो, लेकिन पापा जी, मुझे लगता है कि मम्मी को दवाइयों के साथ साथ कुछ और भी दिया जाए तो वे जल्द सही हो सकती हैं। हाँ हाँ बहू, बताओ ना। मैं तो चाहता हूँ विमला के पैरों का दर्द वे बीपी जल्दी से जल्द सही हो जाए। उसके दर्द से तड़पता देख मुझे क्या कम तकलीफ़ होती है? पापा जी, मुझे पता था आप मम्मी जी इलाज के लिए कुछ भी करने के लिए मना नहीं करोगे, इसीलिए मैंने मम्मी जी को तो आज कीर्तन में भेज दिया। कीर्तन में जाकर मम्मी जी का पैरों का दर्द सही हो जाएगा। ये है कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हो बहू? विमला जी के पति थोड़ा नाराज़ होते हुए बोले, पापा जी, दर्द तो मम्मी का महंगी दवाइयों से भी कम नहीं हो रहा होगा। कैसे जब तक मम्मी मन से खुश नहीं होंगी, कोई भी दवाई
अपना असर नहीं दिखा सकती और मम्मी की खुशियों का गला तो आपने उसके इस घर में आते ही घोट दिया था और उन्होंने भी अपनी खुशियों के लिए अपने सारे शौक़ को छोड़ दिए। पापा जी, क्या आपने मम्मी के लिए अपने किसी शौक़ को मारा? फिर मम्मी से इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों पापा जी? मेरा मन आपका दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन मम्मी जी की घुटने भी मुझसे देखी नहीं जाती। विमला जी के पति इतनी देर से अपनी बहू की बात सुन रहे थे। चुप्पी तोड़ते हुए बोले, बहू, तेरी सास सही कहती है कि तू बहू नहीं बेटी है हमारी। मैं तो पति के झूठे अहम में ही रह गया। अपनी पत्नी की घुटन मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन तुमने न केवल अपनी माँ जी के दुख को समझा, बल्कि उसे दूर करने की पहल भी की। वे भी आज से अपनी ज़िंदगी जिएगी। मैं उस पर अपनी कोई नियम नहीं थोपूंगा। मुझे तो सोचकर भी शर्म आ रही है कि मैं इतना खुदगर्ज निकला। सारी उम्र उसने मेरी खुशियों के लिए निकाल दी और मैं उसकी तकलीफ़ ना देख पाया। आज सच्चाई जानने के बाद कैसे आँख मिलाऊंगा उससे? विमला जी का पति उदास होते हुए बोला, इसमें उदास होने की कौन सी बात है? चश्मा हटाकर आंखें चार करिए ना मुझसे। विमला जी दरवाजे पर खड़ी शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। विमला जी की बात सुनकर उनकी बहू के साथ साथ उनके पति भी ठहाके मारकर हंस पड़े। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।